बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमान हैं पार्लियामेंट को कि ये मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस है। पार्लियामान वो इदारा होता है जो पूरे अवाम और लोगों के लिए उनके बुनियादी हकूक़ की कानून साजी करती है, और यहाँ से तवक्को की जाती है कि जो भी कानून साजी हो वो आइन और कानून के मुताबिक हो। हम कहते चले आ रहे हैं कि हुकूमत इसको भी मुतनाज़ कर रही है, बावजूद इसके कि ये फॉर्म 47 के हैं, लेकिन जो तरीक़ेकार अडॉप्ट किया गया है वो आइन और कानून से बिल्कुल हट कर है। आइन कहता है कि 130 दिन साल में ईवान चले। आज 12वां इजलास ख़त्म हुआ कल। आज जॉइंट सेशन था जो इस मरतबा सेकंड सेशन था जॉइंट, इससे पहले अप्रैल में आया था। अब एक ही सेशन 13वां सेशन होगा, चंद दिनों पे मुश्तमिल। ये 90 दिन का पार्लियामान चला है। हर मरतबा जो कानून साजी हुई है सिर्फ 37 कवानीन पास हुए हैं, किसी एक कानून पे 1 मिनट की भी डिस्कशन नहीं हुई है। आज हुकूमत ने 11 मिनट में 8 कवानीन पास किए। 11 मिनट में 8 कवानीन पास किए। ये 8 कवानीन वो थे जिसमें से एक 2021 का था, 5 2023 के थे और 2 2024 के थे। ये वो कवानीन थे जो सदर ने ऑब्जेक्शन लगा के दस्तखत करने से इनकार कर दिया था और उनको वापस भेजा था। आइन का तकाजा यही है कि अगर सदर ऑब्जेक्शन लगा के ईवान में भेजे तो पहले सदर का ऑब्जेक्शन पढ़ा जाए कि सदर ने किन वजूहात पे इसको रिजेक्ट करके ईवान में भेजा है, क्योंकि सदर न सिर्फ स्टेट का सरबराह होता है बल्कि वो ईवान का हिस्सा माना जाता है। वो अगर ऑब्जेक्शन करके आइन ने उसको राइट दिया है कि फॉर सम कंसिडरेशन वो रिटर्न कर सकता है, तो ईवान का फ़र्ज़ है को पहले उनको बताया जाए कि सदर की तरफ से, सरबराह की तरफ से इस पे ये ऑब्जेक्शन लगे, फिर ईवान उसको कंसिडर करके कुछ लोग उससे एग्री करे और कुछ लोग उससे डिसएग्री करे। 2021 के कानून का खदोखाल ही चेंज हो चुका है। वो इसलिए दोबारा पार्लियामेंट में रहना मैं समझता हूँ गैर आईनी था और गैर कानूनी था। नया एक्ट ही लाना चाहिए था इंस्टेड ऑफ कि उसको आप रख के। लेकिन आप लोगों के सामने हैं 11 मिनट में 8 कवानीन पास हुए और सदर का एक भी रेफरेंस नहीं पढ़ा गया। इवन मिनिस्टरों ने रेफ़र नहीं किया कि किस बिना पे ये कानून वापस आया था। सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ के सुनाया गया और कानूनी कागज़ी कार्रवाई पूरी की गई है। ये हम हमेशा कह रहे हैं कि ईवान को चलाना हुकूमत का काम होता है। बावजूद हमारे स्ट्रांग रिजर्वेशंस के हम ईवान का हिस्सा रहे और इनको रिमाइंड कराते रहें कि ना आप ईवान चला पाते हैं, आप हर रोज़ ईवान बुलाते हैं। इंडिया में लोकसभा मिनिमम 6 घंटे चलता है, 350 घंटे वो ज़्यादा बैठे ताकि दिन का एजेंडा पूरा करे। ये पहले कोरम पूरा नहीं करते, फिर वो बैठते नहीं हैं, कानून साजी रश में करते हैं और साथ ही कहते हैं कि जी अपोजिशन की तरफ से डिसरप्शन है। पूरी दुनिया में, पूरे दुनिया के जहाँ जहाँ पर है, जहाँ किंगडम नहीं है, वहाँ पर यह सही होता है, डिसरप्शन हो जाती है पार्लियामेंट में। लेकिन एजेंडा पूरा करना और कानून की तरफ बढ़ना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हुकूमत न सिर्फ ये कि अपने एग्जेक्टिव काम में नाकाम हो चुकी है, बट हुकूमत ने इस पार्लियामान को बिलो द एवरेज स्टैंडर्ड नीचे गिराया। दुनिया की हिस्ट्री जब लिखीगी ईवानों की, तो इस साल जो ये ईवान चला है दुनिया याद रखेगी कि इस जैसे लोअर स्टैंडर्ड की कार्रवाई किसी ईवान में नहीं हुई है। आखिर में मैं एक चीज़ कहूँगा, कल हमने ऐलान किया है, बड़े हैवी हार्ट के साथ ऐलान किया है और मुज़ाकरात को खान साहब ने कॉल अप कर दिए। इसकी रीज़न यही है कि न सिर्फ ये कि खान साहब से मिलने नहीं दिया गया, हामिद रज़ा साहब के घर पे भी अटैक हुआ। हुकूमत ने किसी भी स्टेज पे सीरियसनेस शो नहीं की, बावजूद इसके कि हमारे लोगों पे गोली चलाई गई थी। खान साहब ने ऐलान किया कि हम फिर भी डायलॉग की तरफ जाएंगे। मैं अपने डील के लिए नहीं कह रहा, मैं मुल्क के लिए और जमहूरियत के लिए कह रहा हूँ। हमारे हुकूमत के ख़िलाफ़ एक लंबी चार्जशीट है, लेकिन उस लंबी चार्जशीट को छोड़ते हुए खान साहब ने फ़कत 2 मुतालबात रखे, जेन्युइन और सिंपल, और वो ये थे कि जितने पॉलिटिकल असीरान हैं उन असीरान की रिहाई हो। और रिहाई इसलिए कि 1.5-2 साल से लोग जेलों में बंद हैं, न उनको बेल मिलती है, न उनको सेनेट में प्रोड्यूस किया जाता है, न उनको हॉस्पिटल की इजाज़त है और न उनको अपने बच्चों से आज़ादाना मिलने की इजाज़त है। तो ये रिहाई लाजिम थी। दूसरे जो वाक़यात 2 हुए थे, उन वाक़यात पे कमीशन बनना लाजिम था। हुकूमत पहले बैठी नहीं, जब बैठी तो मुतालबा किया कि इन राइटिंग दे दे। वो मुतालबात इन राइटिंग देने की क्या ज़रूरत थी जो ऑलरेडी वाज़े थे, सिंपल थे, रिकॉर्डेड थे मिनट्स ऑफ द कमेटी में। उसके बावजूद हमने इन राइटिंग दे दिया ताकि उनको शिकवा ना मिले, इनको जवाज़ ना मिले उसको करने की।
क्या इस बात पे इतने ऐलान पे कि कमीशन बनने जा रहा है या नहीं, फिर भी कमीशन बनने का ऐलान तक नहीं हुआ। कल का दिन भी गुजर गया, खान साहब ने कॉल अप किया, कल का दिन मौजूद था, उसके बावजूद भी हुकूमत ने इतना तक नहीं कहा कि हम तो बनने जा रहे हैं। ऐलान करने में क्या हर्ज है, फिर बैठ जाते, ऐलान तो कर देते। इसलिए ये कहना, और इस अंदाज से बैठे थे कि पीटीआई बास पॉलिटिकल पार्टी के साथ बात नहीं करती। आप लोगों ने देखा, जो लोग अपने इख्तिदार को तूल देना चाहते हैं वो कभी बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करती है, कानून पे बिलीव करती है, और यही खान साहब का कहना था कि हमें न्यूट्रल एम्पायर चाहिए ताकि मसाइल का हल ढूंढे। ये बहुत अफसोस की बात है, मुखालिफत इतने दर्जे पे नहीं होना चाहिए, इतने दर्जे के नहीं होना चाहिए कि मुल्क और कौम की भी आप परवाह किए बगैर चले जाएं। इतना ज़द नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ हुकूमत से बड़ी गलती हुई है जो मुज़ाकरात हम आगे नहीं बढ़ा सके, बहुत अफसोस हुआ है। कोई एक अपने दौर में यूट्यूबर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को वेपनाइज किया, गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग का सबब बने, और उसकी वजह से आज जो ये नतीजा देखने को मिल रहा है कि अखबारात और टीवी चैनल जो है उसकी जद में आए हैं। आपने कभी नहीं रोका, कभी डिस्करेज नहीं किया, और आज जो है वो आप साथ खड़े हो गए। आप लोगों ने वेपनाइज किया अपने दौर में इन लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका ये सवाल था या स्टेटमेंट था? पहले वजाहत कर लें। मुझे तो पॉलिसी स्टेटमेंट लगी है। खैर, स्टेटमेंट का जवाब में दे देता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये कि उस वक्त जो हमारे दौर से पहले ये कानून आया था 2016 में, आपके रिकॉर्ड के लिए आपके पास वो है, या शाख मछली ने इंटरनेट को स्लो ना किया हुआ, ज़रा चेक कर लें आप अपने उस पर। नंबर एक। नंबर दो, हमारे दौर में सिर्फ पोर्नोग्राफी और इस चीज़ की रोकथाम के लिए किया गया था, बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं। नेक्स्ट सवाल। एक सेकंड, इस वक्त जो हो रहा है ना जनाब, जितने आप साथी खड़े हैं, आपको मैं वसूख से कह सकता हूँ, कोई ना कोई, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला मेरे मुंह में खाक, पर अल्लाह ना करे हम सारे जितने हैं, कोई मेरे खिलाफ तो और हम सारे यहाँ पे हमारे खिलाफ तो बेताशा FIRs हैं, कत्ल की हैं, डाकों की हैं, मोटरसाइकिल चोरी की हैं, दस्ताने चोरी की हैं। अल्लाह ना करे आपके ऊपर भी ये बाकी FIRs लगे। ये टाइम और ये चीज़ें नहीं होता, वो देखते हैं कि आपने कोई गलत चीज़ लिखी तो आप उस साथ में। देखिए, एक बात की मैं आपको एक बात ज़रूर हम कहते हैं। देखो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीडिया की आज़ादी भी बड़ा यकीन रखती है। हम ये भी साथ कहते हैं, डिसइंफॉर्मेशन ना हो, मिस इन्फॉर्मेशन ना हो, कोई किसी को मलाइन ना करे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सारे चाहते हैं, और हम आपसे भी उम्मीद करते हैं, सारे लोग ये चाहते हैं। देखो, पूरी दुनिया में ये कवानीन मौजूद है। क्या ऐसे कदगनें कहीं लगाई गई है? ऐसी कदगन की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से कदगनें लगाई जा रही, ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। सॉरी, फिर से स्पीकर कौमी असेंबली ने मुज़ाकराती कमेटी का चौथा इजलास 28 जनवरी को तलब कर लिए 12:15 बजे। उसके ऊपर आपका क्या रिस्पांस होगा? सेकेंडली, अब्बास सिद्दीकी साहब से कल हमने गुफ्तगू की, उनका ये कहना था कि इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, थोड़ी बाहर आने देते, हमारे साथ बैठते, हमारा रद्द-ए-अमल देख लेते, और 8 वर्किंग डेज 28 को मुकम्मल होने थे। अगर वो बुलाते हैं तो आप जाएंगे खान साहब को कॉल करने की कोशिश? सबसे पहले मेरा ख्याल है उनकी बाहर शायद मरीख पे आ रही हो। वो उन्होंने कहा था कि हमारी बात डिमांड पे कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ दूसरी बार इलामिया में आया, उन्होंने तायद की कि हम लोग फिल्फ और आपकी मुलाकात अनमॉनिटर्ड माहौल में कराएंगे कि देखती आंखें और सुनते कान वहाँ पे ना हो, तो लिहाजा वो भी नहीं करा सके। पता नहीं, वो मतलब कहते हैं कि जी शायद उन्होंने दरख्वास्त दी होगी पटवारी अडयाला को या पटवारी चक्री को, और पटवारी साहब दौरे पे निकले होंगे जमाबंदी के लिए, शायद उनसे टाइम नहीं मिला होगा कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और इनकी दरख्वास्त में वो अपनी कलम, लाल कलम से कोई लिखें। नंबर एक। नंबर दो, इनके हाथ में है क्या अभी? मतलब ये हमारी मुलाकात नहीं करा सकते हैं, ये कहते हैं जी हमारी मजबूरियाँ हैं। आप समझे क्या मजबूरी है? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उधर बैठा हुआ, सारी सीनियर लीडरशिप बैठी है, और क्या है? मतलब हम लोग अभी किससे बात करें? हमने, एक सेकंड मैं बात कर लूँ। 28 हमने इनको मौका दिया, हमने कहा कमीशंस बना लें, बनाने का अंदिया दे दें भी, पर नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। उल्टा हमारे एक अहम रुकन कमेटी के साहबजादा हामिद रजा के साहब के मदरसे पे रेड किया, उनको अरेस्ट करने की कोशिश की। पीछे रहता क्या है? फिर मुज़ाकरात को ख़त्म हो गए। जी
نہیں یہ ختم وہ یہ خود اپنی چائے شائے پی لے اچھی بات. دیکھیں ایک کل خان صاحب نے جو اعلان کیا وہ بڑا ہمارا کیٹیگریکل ہے. ہم نے حکومت کو یہ کہا تھا کہ حل و حاج سے بات آگے بڑھنی چاہیے, فوٹو سیشن نہ ہو. یہ بڑی مختصر سی بات ہے, اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہے, اسٹیٹ سیکرٹ ہے کہ آپ کہیں ان رائٹنگ دیں گے کمیٹی میں دیں گے. کیا ہم نے جب ان رائٹنگ دیے تو پہلے بھی کھلے ہوئے تھے, ڈیمانڈ اورل تھے, ہم اوپن نے کہا تھا تھے, منٹس اور میں ہم نے جب منٹس عمر صاحب لے کے گئے اور عمر صاحب نے وہاں ان کو ہینڈ اوور کر لیا تو وہ سوشل میڈیا پہ تھے. حکومت اتنی سیکریسی کس چیز کی رکھ لی تھی, اگر ڈکلیئر کر دے جو تو وہ ڈکلیئر کرتے. اس لیے خان صاحب کی ہدایات کے مطابق کسی اور میٹنگ میں شرکت نہیں کریں گے. صاحب نے کہا کہ آپ کو الہام کہاں سے ہوا ہے کہ ہم کمیشن نہیں بنا رہے, انہوں نے کہا کہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں, ابھی زیر غور ہے, 28 تاریخ ابھی نہیں دیکھو اوور تھا میٹر 7 دن کا تھا, تھرسڈے کا تھا, کل کا دن بھی زیادہ گزر گیا. اگر الہام کی بات نہیں ہے ان کو چاہیے تھا کہ کر دیتے. 7 دن کتنی بڑی دن ہے, اس میں کون سی بات ہے. آپ یہ کہہ دیتے کہ ہم کمیشن بننے جا رہے ہیں, کہاں کمیشن بیٹھے گا, کون جج ہوں گے, کیا ٹی او آرز ہوں گے, کتنے وقت میں رپورٹ آئے گی, رپورٹ کا کیا بنے گا, کہاں پبلش ہوگا, یہ باتیں وہ کرتے تو پھر میٹنگ بھی کرتے, یہ بھی تو یہ کرتے. اناؤنسمنٹ نہیں آئی تو ختم. یہ ایک سے آپ کی بات کو ایک میں بات کر لوں. ایک وہ لطیفہ ہے اس کو آخر میں کر دیتا ہوں تو پھر آدمی کہتا ہے پھر نہ ہی سمجھیے, مطلب ساری چیزیں ہو گئی ہیں تو پھر نہ ہی سمجھیے. ہم لوگ یہی کہیں انہوں نے نہ کر دیا نا. پی ٹی آئی نے تحریری طور پر انہیں دیا اور اس کے لیے ملاقاتیں ارینج کروائی گئی, 2-3 ہفتے اسی میں لگ گئے تھے. آپ اتنا انتظار نہیں کر سکتے کہ اگلی نشست کے لیے 7 دن کا ٹائم آپ تو ان کی گردن پہ رکھے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم یہ الٹیمیٹم دے رہے ہیں 31 تک ہوا, اس کے بعد نہیں بیٹھیں گے, 7 دن میں کرنا ہے کرو. یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ آپ دھمکا رہے ہیں, بات چیت نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ آپ کو تحریری طور پر اس وقت کہا گیا تھا تو انہوں نے وقت دیا تھا اور آپ دوبارہ ملاقاتوں کے لیے گئے تھے. ریلیکسیشن اتنی تو ہو نہیں. دیکھو دو الگ الگ چیزیں تھی. خان صاحب نے جس وقت اناؤنس کر دیا تو ایک ٹائم فریم ہم نے ضرور رکھنا تھا. ایسے مذاکرات نہ ہو کہ آئے چائے پی اور اٹھیں اور پھر اس کا کوئی حل نہ ہو. سیریس میٹر ہے, دنیا دیکھ رہی ہے, پورا ملک ایک انسرٹنٹی میں, بڑے ملک جو ہے بہت مشکل وقت سے گزر رہا ہے. اس کے پیش نظر یہ سارا پروسیس انیشیٹ کیا تھا خان صاحب نے, اور بڑے نیک نیتی کے ساتھ کیا تھا, اور صرف 2 مطالبات آن دا ٹیبل رکھ کے پوری چارج شیٹ ہم نے سیٹ اسائڈ کر کے رکھا کہ صرف ان 2 کے لیے دیکھیں. اس لیے اس کے لیے 31 تاریخ کا جو ڈیڈ لائن ہے وہ نیگوسیشن کے کسی نتیجے پہ پہنچنے کے لیے تھا. دیکھیں آپ جب بات کرتے ہیں سیاست میں تو 7 دن از وے ٹو مچ. 7 دن میں اگر انہوں نے نہیں کیا تو میں ایک سیکنڈ جی ایک سیکنڈ شرازی صاحب, آپ کا میں صرف ایڈ کروں گا جو بیرسٹر چیئرمین صاحب نے بات کی ہے کہ جو اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ ہے اور اڈیالہ کو جو پٹواری ہے ان کے پاس فرصت کیلنڈر میں ہوگی تو وہ شہروار شریف کے پاس چلے جائیں گے ہمارا ٹائم سیٹ کرنے کے لیے, ہم لوگ ملاقات کریں. مطلب وہ اپنے آپ کو یا وزیر اعظم کہتا ہے بقول, تو وہ تو ایک انسٹالڈ وزیر اعظم ہے, بنائے نہ ہماری یہ میٹنگ کرائے. بستے والے کو, پٹواری کو نہیں. دیکھیں وہ ہم نے منظور نہیں کرایا, ہم نے ووٹ نہیں دیا, بائیکاٹ کر کے ووٹ ہم نے نہیں دیا, یہ حکومت کا ہے, انہوں نے اپنا کروایا. اور یہ میں آپ کو نہیں, پارلیمنٹ میں ہم نے آج بھی مخالفت کی ہے ساری چیزوں کی, کل بھی مخالفت. ابھی ہمیں ٹائم ہی نہیں دیا گیا, ہم لوگ اور مخالفت کریں. جی. ابھی سوسائڈ ویسٹ بنا کے پہن کے جائیں. وہ ٹھیک, پارٹی کے انٹرنل معاملات پہ ہم پریس کانفرنس نہیں کیا کرتے, اور جہاں تک خان صاحب کی مذاکرات کی باتیں خان صاحب نہیں. دیکھو وہ ہم کوئی کنفیوژن کے شکار نہیں ہے, خان صاحب کنفیوژن یہ اپنے کتابوں میں لکھتے ہیں 7 ورکنگ ڈے 8 ورکنگ ڈے. ورکنگ ڈے کہاں سے آ گئے کہ یہ ورکنگ ڈے, سیاست میں ورکنگ ڈیز ہوتا ہے. ہم نے پہلے دن سے کہا تھا 31 تک مذاکرات کا آؤٹ کم معلوم ہو, اور 7 دن میں آپ نے بتائیں. یہ خان صاحب نے اناؤنس کیا تھا جس وقت ایون خان صاحب کا ڈیسیجن آیا القادر ٹرسٹ کیس میں آیا, خان صاحب نے دوبارہ ریٹریٹ کیا تھا کہ 7 دن کا آپ کے پاس ٹائم ہے, اس میٹر از اوور. فقط اتنا سا کہنا تھا یس کمیشن بننے جا رہا ہے, اس بات پہ بیٹھیں گے, کمیشن میں کون ہوں گا, ٹی او آر کیا ہوں گے, کہاں بیٹھیں گے, اس پہ بات کریں, آؤ بیٹھے, پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں. لیکن کمیشن کے اناؤنس ہماری ملاقات کیوں نہیں کرائی, ان مانیٹرڈ ملاقات کیوں نہیں کرائی, وہ تو اعلامیہ کا حصہ تھا نا, حکومت نے کیوں نہیں کرائی. جی وفاقی وزراء کا یہ کہنا ہے کہ اگر تحریک انصاف مذاکرات اختیار کرتی ہے تو ان کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے, مذاکرات کے لیے دوبارہ بھی ان کو بیٹھنا پڑے گا. تو یہ ان کی
तरह से कहा जाए दोबारा भी आगे आगे देखेंगे, फिलहाल जो अनाउंस हुआ तो हुआ। जी लास्ट क्वेश्चन। स्पीकर साहब ने कहा है कि जो अपोजिशन का एहतजाज है उन्होंने इशारतन कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे हुआ है, जो असेंबली के अंदर, चाहे सेनेट के अंदर हो या नेशनल असेंबली के अंदर हो, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि उन्होंने कहा कि 8 महीने हमारे बड़े अच्छे गुजरे, लेकिन अब इनको कहा गया कि वो सेशन को ना चलने दें। बिल्कुल गलत बात है, इसको हम लोग कैटेगोरिकली रिजेक्ट करते हैं। हमने हर सेशन में एहतजाज किया, उठ के एहतजाज किया, कौमी असम्बली में हुआ है, सेनेट में हुआ है, हमने उठ के स्पीचेस किए हैं, एक एक चीज़ बताई है, ऑन रिकॉर्ड आते रहे, अपोज किया है। और इस वक्त जब हमारा बिल्कुल गला दबाया हुआ है, हम लोग फ्रंट फुट पे आके पहले भी बजट से पहले हम लोग करते रहे, अभी भी कर रहे हैं। स्टैंडिंग कमिटीज में मैंने खुद वहां पे जाके, मेरे साथियों ने, हमने रिटर्न में दिया, हम डिसेंट नोट में, इंटीरियर मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी ने वहां पे उन्होंने बुलडोज किया, जरताज गुल साहिबा ने अपोज किया, बुलडोज किया। पार्लियामेंट के अंदर आप देखते हैं, हमें तो मौका नहीं दिया जाता कि हम लोग बात करें। और हमारे पास क्या है, कोई सुसाइड वेस्ट लगा के हम लोग आए, और यही ऑप्शन रह गया ना। बैरिस्टर साहब ये बताएं, सियासत होती है कि दरवाजे बंद नहीं किए जाते, दीवारों से टक्करें नहीं मारी जाती, कोई रास्ता इधर उधर से निकाल के बनाया जाता है। पीटीआई का अलमिया ये है कि पॉपुलैरिटी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन आप रास्ता नहीं बना पा रहे। आप आर्मी चीफ से मिले, उस मुलाकात का एक स्कैंडल बना दिया गया मीडिया में। फिर खान साहब ने कल ऐसी आपको रेड लाइन मुकर्रर कर दिया, एक रेड लाइन का पीटीआई के अंदर बयानिया है, रेड लाइन। सियासत में रेड लाइन नहीं दी जाती, क्वेश्चन छोड़े जाते हैं। एक ग्रुप होता है वो सख्त बयानबाजी करता है, दूसरा ग्रुप शहबाज शरीफ के स्टाइल में आगे बढ़ता है। आप में झलक नजर आती है पीटीआई के अंदर, मेरे व्यू में, शहबाज शरीफ की। अच्छा देखिए, बात तरह से जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, देखो हमारी हमेशा से हमारी कोशिश है, बिल्कुल हमारी कोशिश है। देखो बात दरअसल ये, एक मिनट, वो जिस अंदाज में आप कह रहे वो मैं आपको जिक्र करता हूँ। देखो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, और द स्ट्रांगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, दुनिया में छठी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, इस मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, जिसके साथ ऑर्डिनरी लोग शामिल हैं। और यही रीज़न है कि आज मेरे जैसा वर्कर आदमी आपके पास एक चेयरमैन की हैसियत से खड़ा है। ये इस पार्टी की खूबी है और इमरान खान का नज़रिया है, अदरवाइज़ कुछ नहीं होता। देखिए जब इलेक्शन हुए, हमारा मैंडेट चोरी हुआ, दिन दहाड़े मैंडेट चोरी हुआ, इसके बावजूद खान साहब ने अनाउंस किया मैं डायलॉग करता हूँ। शिबली साहब को, उमर साहब को, अली अमीन साहब को मुकर्रर किया। हम डायलॉग के इंतज़ार में बैठे रहे, करते रहे। और क्या करते, हमने कहा हमने जलसा करना है, जलसे के इंतज़ार में मार्च से लेके सितंबर तक हमने इंतज़ार किया, अभी न्यूसी आएगा, अभी हम टाइम आएगा। फिर हमने अनाउंस किया कि पार्टी के साथ भी हमारे जो प्लेटफार्म बना था, इतिहादी प्लेटफार्म, उसके बिहाव से महमूद खान अचक जैसा बात करेंगे, वो भी नहीं हुआ। फिर खान साहब ने अपनी पार्ट कमेटी बना करके एक और अटेम्प्ट हमने कर लिया, उसको 2 महीने का हमने टाइम दिया। ये कमेटी अनाउंस हुई थी दिसंबर में, दिसंबर की फर्स्ट वीक से कमेटी इनफील्ड थी, और हम उनको कहते रहे कि आप इसको अनाउंस करो। रात के वक्त मैंने प्रेस टॉक करके कहा कि ये इसमें स्पीकर साहब रोल प्ले करें और इसको बिठाएं। हमारी कोई खान साहब की कोई इस मुज़ाकरात के पेश नज़र उसने बाहर नहीं आना था, लेकिन ये हम एहतजाज वो कर रहे थे कि दिस इज़ व्हाट द पॉलिटिकल डिसीजंस इज़ टू बी टेकन, और पॉलिटिकल काम करना है। हमने बड़ी हेडिक कोशिश की, लेकिन वो लोग जो देखो ना चीटर हो, वो कभी नहीं चाहेंगे कि न्यूट्रल एम्पायर बैठे और वो देखे इन चीज़ों को। हम तो कोई ये नहीं कह रहे कि कोई डील हो, हम तो यही चाह रहे हैं। जहाँ तक आपने ताल्लुक़ की दूसरा जिक्र किया है, देखो हम अभी भी चाह रहे हैं और पहले भी हमने कोशिश की कि मसला डायलॉग के ज़रिए से हल हो, लेकिन डायलॉग न करने वाले कौन है, इसकी तरफ देखो। थैंक यू जी, बड़े लेट हो गए। नहीं ये नहीं है।